हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इदान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज दोबारा हम केसी 100 को एनालाइज कर रहे होंगे। साथ हम देखेंगे कि मार्केट में क्या कौन सी सिप्स परफॉर्म की हैं। साथ देखेंगे कि मार्केट ने क्यों पॉइंट्स लूज किए हैं, कौन सा मेजर इंडेक्स है विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बेयरिश रैली, नॉट अ बेयरिश रैली, यू कैन से बेयरिश सेशन। और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ दिन बेयरिश होंगे कि नहीं होंगे। So this video will provide the future 1 to 2 weeks insights, जिसमें हम देख रहे होंगे कि क्या चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करने से पहले नोट करनी चाहिए। सो सबसे पहले अगर देखें हम तो इसके अलावा हम आप लोगों की स्क्रिप्ट्स भी ले रहे होंगे ऑब्वियसली, जो सवाल हैं आप लोगों के। तो के एस सी 100 को सबसे पहले देखते हैं। तो आज के एस सी 100 ने काफ़ी अच्छा सेशन रहा था। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इसने जोड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे इट केम आउट टू बी नेगेटिव और काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहा आज का। हाई इसने 1 लाख तकरीबन 88,000 तक का लगाया, और लो इसने 185-200 तक का लगाया, और क्लोज 185-500 पे हुई है मार्केट। आज के शेयर्स जो परफॉर्म करते दिखे हैं, हमारे पास पेल परफॉर्म करता दिखा है, आगा परफॉर्म करता दिखा है, हैस्कल वगैरह परफॉर्म करते दिखे हैं। हमारी जो प्रीमियम ग्रुप की कॉल थी वो पेल में थी अल्हम्दुलिल्लाह। पेल हम राइड कर रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 50 की प्राइस से, 55 की प्राइस से। और हमारा एक टीपी ऑलरेडी हिट हो चुका था, दूसरा टीपी भी हिट हो गया आज। क्वाइस जो है परफॉर्म कर रहा है, और इसकी परफॉर्म करने की वजह ये है कि आपका मुनीर खानी सिक्योरिटीज़ ने इसमें मेजर स्टेक लिया है, जिसकी वजह से परफॉर्म करता दिख रहा है आपको। इसके बाद आदमजीत इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम में अगेन टेक्निकल कॉर्नर में शेयर किया था। परफॉर्मिंग पीएनएससी के बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही है आजकल, वो भी परफॉर्म कर रहा है। जरिया लिमिटेड काफ़ी परफॉर्म कर रहा है, इनके बारे में इन शॉर्ट हम देखेंगे। सो सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्टर वाइज मार्केट में जो गिर रहे हैं स्टॉक्स, उनमें जो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर है वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स हैं। देन आपके पास जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और सिक्योरिटीज़ हैं वो है। इसमें मेजरली आपके पास एक ही स्टॉक है जो हाई वेटेज है, जो कि एंग्रो होल्डिंग्स है। कमर्शियल बैंक्स में बैंक अल्फला, मिज़ान बैंक जैसे स्टॉक्स मौजूद हैं। स्टॉक वाइज देखें तो एंग्रो होल्डिंग्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स तोड़े हैं। यूबीएल, मिज़ान बैंक, एमसीबी, एचबीएल ने पॉइंट्स तोड़े हैं। मतलब हाई वेटेड स्टॉक्स अब पॉइंट्स तोड़ना स्टार्ट हो गए हैं आफ्टर अ बिग रैली, जिसका मतलब ये है कि केएससी में भी करेक्शन ड्यू हो सकती है, अगर तो ये करेक्शन करते रहेंगे तो। सो आज का केएससी की कैंडल भी अगर देखें तो आज की केएससी की कैंडल इज काइंड ऑफ बियरिश इनगल्फिंग, एंड जो भी इसकी बॉडी थी उस सारी बॉडी को इस कैंडल ने एक ही मूव में खा लिया है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड्स मोमेंटम, जो कि आगे आने वाले कुछ दिनों में या 1-2 वीक्स में देखा जा सकता है। आई एम आइंग 181,000 का लेवल, जो कि करंट मार्केट से तकरीबन तकरीबन यू कैन से कि 4-5 हज़ार पॉइंट्स नीचे है, कि मार्केट यहाँ तक करेक्शन इजीली ले सकती है। सो ये मेरा स्टांस है केसी को लेकर। अगर तो जो आपके हाई वेटेड स्टॉक हैं वो इसी तरह गिरते रहेंगे, तो फिर केसी भी इसी तरह गिरता रहेगा, और फिर जाके थोड़ी देर इसी तरह जैसे यहाँ पर सस्टेन हुआ था, फिर दोबारा एक रैली स्टार्ट की थी, तो हो सकता है यहाँ पर फिर नीचे सस्टेन हो, फिर एक रैली स्टार्ट करे। सो ओवरऑल बियरिश एनगल्फिंग की आपको पावर दिखा देता हूँ। तो दिस वाज अ बियरिश एनगल्फिंग जिसने पिछली पूरी कैंडल को खा लिया था। एंड यहाँ पर भी ये बियरिश एनगल्फिंग अपने ट्रेंड के बहुत टॉप पे बनी थी, जिसने इस पूरी कैंडल को निगल लिया था, और इसके बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी लूज़ किए। सो हम यही सिचुएशन यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ, कुछ आप लोगों की स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं हाई वेटेड स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूँगा, जिस तरह मिज़ान बैंक है। सो मिज़ान बैंक की हमारी प्रीमियम में भी कॉल थी, ऐसे तीनों टीपीस जाके हिट कर दिए, और अपने हाई पे अभी ये ट्रेड हो रहा था कुछ दिन पहले तक, और अभी वहीं पे ये साइडवेज हो गया है। अब कल का दिन ये है कि जो लोग इसको राइड कर रहे हैं, जिन्होंने अभी भी इसको उठाया हुआ है, उनका स्टॉप लॉस मस्ट बी अराउंड 475.3। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनका ये होना चाहिए, और टारगेट्स अगेन इस हाई पे के जाके रख सकते हैं 505 तक के। लेकिन नई एंट्री के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इंडिकेटर्स बहुत हीटअप हो चुके हैं, जो कि अच्छा नहीं साइन, और यहाँ पर ये गिर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो
यूबीएल है उसको भी देख लेते हैं। यूबीएल वाज आल्सो परफॉर्मिंग बहुत ज़्यादा, एक रैली क्रिएट कर रहा था पिछले 2 दिन से, अब गिरना स्टार्ट हो गया है। सो यूबीएल में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काइंड ऑफ आपका 471 के पास पास आपको मिल सकता है, और फिर इसमें कोई फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं। कल की डे भी अगर तो नेगेटिव क्लोज होता है तो वीकली कैंडल विल बी काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि एक बियरिश प्रेशर शो करती है, और यूबीएल को ये धकेल सकती है 440 की प्राइस तक, और फिर वहाँ पर कोई एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा ट्रिगर आउट हो सकती है या बन सकती है। सो ओवरऑल जो वीकली आउटलुक है वो मैं यही देख पा रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है, कि इंडेक्स करेक्शन ले सकता है। सिमिलरली एंग्रो होल्डिंग्स को देखें तो इसने अपने टॉप से जो है रिजेक्शन दी है, और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया तो था, लेकिन अब वो ब्रेकआउट को सस्टेन करना लाजमी है। जब तक ये 252 से ऊपर ऊपर तक ट्रेड हो रहा है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, और यहाँ पर अगर साइडवेज होता है इट विल अगेन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर 252 से नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो ये आराम से 240 के लेवल में आपको मिलेगा। तो एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में भी ये स्टांस है। सो ओवरऑल सारे के सारे स्टॉक्स करेक्शन, जो हाई वेटेड स्टॉक्स है वो करेक्शन फेज में आ चुके हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केसी भी हाई वेटेड स्टॉक्स की बेस पे ही चलता है, तो वो भी करेक्शन ले सकता है। एंड इन मीन टाइम आपको जो नज़र रखनी है वो उन स्टॉक्स पे रखनी है जो कि मिड कैप के स्टॉक्स हैं या फिर लो कैप के स्टॉक्स हैं, उसमें नज़र रख सकते हैं। सो आप लोगों की स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा मैं। बारी बारी देखते हैं। एसएसजीसी का काफ़ी लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्गर है, 70 तक जाएगा। सर आई डोंट नो मच अबाउट फंडामेंटल्स इस वक्त एसएसजीसी के बारे में, बट टेक्निकली मैंने जिस तरह पहले भी स्टांस शेयर किया था कि ये साइडवेज हुआ हुआ है, और ये जब तक साइडवेज है टेक्निकली इसमें कोई एंट्री पॉसिबल नहीं बनती। जब तक ये साइडवेज है तब तक इसमें हम कोई स्टांस नहीं ले सकते। ये इस रेंज में घूम रहा है, ना कोई प्रॉपर ट्रेंड इसका डिफाइंड है। सो जब ये ब्रेक करता है 48 के लेवल को, तब हम इसमें देख सकते हैं कोई रैली टुवर्ड्स अपसाइड, या डाउनवर्ड्स ब्रेक करता है 25 से भी नीचे क्लोज करता है तो रैली टुवर्ड्स डाउनसाइड। बट इन दिस सिनेरियो आई विल नॉट रिकमेंड टू बाय एसएसजीसी। इमेज स्टॉक एनालिसिस प्लीज, मोहम्मद रफीक चौधरी कहते हैं इमेज स्टॉक एनालिसिस प्लीज। इमेज स्टॉक्स, इमेज एक अच्छी कंपनी है फंडामेंटली भी, और ये काफ़ी वीक से गिर रही है। इसकी जो गिरने की वजह थी वो मेनली बेस्ड ऑन सीजनैलिटी थी, और सीजनैलिटी की बेस पे ही गिर रहा है। इसकी सेल्स विंटर्स में थोड़ी सी कम हो जाती हैं, और समर्स में थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होती हैं, तो इस वजह से ये गिर रहा है। ये अब मेरे ख्याल से इट विल बी वेटिंग फॉर इट्स रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स इसके एक ट्रिगर का काम करेंगे, फिर ही कुछ इसमें हम कह सकते हैं। बाय द वे इसमें जो पैटर्न बनता दिख रहा है वो हमें इन्वर्टेड काइंड ऑफ इन्वर्टेड सॉरी हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनता दिख रहा है। अगर तो ये नेकलाइन ब्रेक होती है, मतलब 20 से ये 21 या 20 से नीचे क्रॉस करता है, तो फिर ये अपनी सपोर्ट जोन पे जाएगा जो कि 15 का सपोर्ट जोन है। इसके अलावा यहाँ पे एक आरबीएस क्रिएट हुआ था जो कि ये मार्केट फेल कर चुकी है। दिस वाज अ रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट का काम की थी यहाँ पर, और यहाँ से इसने बाउंस भी लिया अच्छा खासा, तकरीबन 20% तक का। बट वो अगेन उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, एंड दिस जोन इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन। सो फॉर एनी अपसाइड वी विल बी लुकिंग फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 28.5 का लेवल, एंड 28.5 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें फिर नेक्स्ट टारगेट्स तकरीबन तकरीबन 31 से 32 तक के मिल सकते हैं। फॉर नाउ मैं समझूंगा कि इसमें अभी थोड़ा मोहतात से काम करना चाहिए, अब इसमें कोई नई एंट्रीज नहीं बनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अली भंगश कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। यूटीपीएल का बता दें, यूटीपीएल का देख लेते हैं। बाय द वे मैं यूटीपीएल को भी काफ़ी दफ़ा शायद डिस्कस कर चुका हूँ शायद, नॉट श्योर। सो यूटीपीएल इज़ वेरी बुलिश, लेकिन अब जाके ये थोड़ा साइडवेज एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। दिस वाज द हाई, एंड दिस इज़ द रीसेंट लो जो इसने क्रिएट किया है, और अभी इस हाई और लो के दरमियान ही रोम अराउंड कर रहा है। तो जब तक ये हाई या लो ब्रेक नहीं होता तो वी कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट दिस स्टॉक कि ये इसने किस डायरेक्शन में जाना है। ओवरऑल अगर देखूं तो जो वॉल्यूम्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है
कि मोस्ट प्रोबेबली एक या तो कंसोलिडेशन फेज है या तो एक माइनर करेक्शन है, जिसके बाद ये रैली कंटिन्यू कर सकता है। जो रिजेक्शंस ले रहा है वो अपने मोस्ट जो प्रीवियस हाई था वहाँ से ले रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने, बट वो ब्रेकआउट फेल होके नीचे अब दोबारा क्लोजिंग दे दी है इसने, तकरीबन उसी पे अभी डगमगा रहा है। सो दिस विल अगेन एक्ट एज आरबीएस, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था इसका, 2017 में बना था। इसमें भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। नाइस, ग्रेट, ग्रेट इज़ भाई काइंडली इसका टी ए टी एम सलीम खान, टी ए टी एम को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, टी ए टी एम जनाब, इसका अगर ओवरव्यू ले, प्रीवियस डाटा को देखें तो ये एक मोस्ट रीसेंट हाई था, मतलब मोस्ट मल्टीपल टैप्ड हाई, जो जहाँ पे मल्टीपल दफ़ाएं टैप हुआ था 2021, 2022, 2024, देन 2014 में एंड 2025 में इसने उसको ब्रेक किया एंड अभी उसी के ऊपर ऊपर फिर रहा है। अगर सिर्फ रैली की डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये तकरीबन 50 टू 60% तक रिट्रेस बैक कर चुका है, विच इज़ आल्सो एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन। अगर इसमें मैं कोई नई एंट्री की बात करूं, सो वी कैन सी कि यहाँ पर एक हायर हाइज हायर लोज बने हुए थे, बट दिस प्रीवियस लो वाज ब्रोकन बाय दिस पर्टिकुलर मूव, और उसके बाद एक न्यू हायर हाई की फॉर्मेशन इसने बनाई। सो फॉर कंफर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं फॉर माइनर एंट्री, यू कैन टेक योर एंट्री राइट हेयर। और जो लोग थोड़ा सा मोहतात रह के ट्रेड करते हैं, दे कैन लुक फॉर द stop loss of 143.81 and the targets of 213 for the first target, and again next target जो आपका रहने वाला है 257 से 260 तक का रह सकता है। बट जो लोग थोड़ा सा जो है ना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन पुट देयर स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस स्विंग लो, जो कि 118.99 का रहेगा। देन इन दिस केस उनका जो पहला टारगेट रहने वाला है इट विल बी 237 एंड दूसरा टारगेट रहने वाला है 276 का। ओवरऑल फॉर्मेशन वाइज मैं देखूँ तो फॉर्मेशन वाइज बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे, बट फंडामेंटली मैं स्टॉक को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन फॉर्मेशन वाइज टेक्निकली इट लुक्स प्रिटी गुड, और लग भी रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वीकली में भी और मंथली में भी पोटेंशियल है। जो एक्स्ट्रा लो कंफर्मेशन की बात कर रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले लें, तो दे मस्ट लुक फॉर द वीकली कैंडल क्लोजिंग जो एक बुलिश मिले आपको। जिस तरह ये कैंडल बुलिश मिली थी, इसके बाद इसने थोड़ा सा एक वीक तंग किया, उसके बाद तकरीबन 26% का पंप दिया। इसी तरह की कोई वीकली बुलिश कैंडल मिल जाए तो उसमें एंट्री ले सकते हैं, एंड देन फिर आप इन टारगेट्स को आई कर सकते हैं। सो पी आई बी टी एल एनालिसिस, अली मलिक कहते हैं पी आई बी टी एल का एनालिसिस करना है। सो पी आई बी टी एल डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ी सी रिजेक्शन ले रहा है। वीकली में भी देखें तो ये भी एक रिजेक्शन फेज में है, इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई हुई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट के जो है आपका पी आई बी टी एल कुछ इस रेंज में आपको मिल सकता है, जो कि तकरीबन 18, 18.5 से 20 तक की रेंज है। और अगर इस रेंज में मिलता है, कोई पॉजिटिव साइंस दिखाता है, तो फिर आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। अगर तो ये रेंज फेल हो जाती है, अगर तो ये रेंज फेल हो जाती है, तो अगर की अगली जो अच्छी सपोर्ट जोन रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 16.5 रुपये की। तो ये इस पे हमने नज़र रखनी है। ओवरऑल ये जो है बुलिश है, और जो सपोर्ट जोन्स बताए गए हैं, यही एक अच्छे सपोर्ट जोन्स है जहाँ पे ये आपको मिल सकता है पी आई बी टी एल। वीकली में भी अगर आप देखें तो यही है इनकी जो है ना कैंडल्स बनती हैं, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन की तरफ एक्ट कर सकती हैं। हो सकता है ये, मुझे लगता है कि काफ़ी वीक्स अभी तो तंग करेगा, 4, 5, 10 वीक से तंग करेगा अभी। इसमें ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छी टाइम पे एंट्री एग्जिट्स की देखने की ज़रूरत है। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखूँ, मैं इसको देखूँ तो ये आराम से 25.5 तक मुझे लगता है कि जाने की सलाहियत रखता है। 25.5 तक अभी जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये एग्जैक्टली इस जोन से ले रहा है,
और अगर इस जोन पे रेजिस्ट करके एक ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगेन जहाँ पे ये मिलेगा ये 25.5 तक, 25.5 से साढ़े 26 तक आपको मिल सकता है। सपोर्ट जोन्स मैंने बता दिए आप लोगों को। इंटरलूप मलिक एहतशाम। अच्छा जी, इंटरलूप वीकली टाइम फ्रेम पे इंटरलूप इज़ गुड, लेकिन अभी इसको ब्रेकआउट की ज़रूरत है। ये एक ब्रेकआउट वाला लेवल है जो कि इसको क्रॉस करना चाहिए एंड इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए इस तरह कुछ फॉर एन अपसाइड रैली। सो अभी के लिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एंट्रीज लेनी चाहिए, बट मुझे ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है। अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसमें कोई एंट्री लेनी चाहिए। इसको ब्रेक करता है तो फिर हम देख सकते हैं कि इसमें एक मैसिव बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मल्टीपल 2022 का भी हाई है, 2024 का भी हाई है, तो ये हाई ब्रेक होना ये तभी होगा जब स्मार्ट मनी चाहेगी। ठीक है। इसके बाद थैंक्स डिस्कस चार्ट, हम नेटवर्क एंड AGTL। इनमें से एक को डिस्कस कर लेते हैं, हम नेटवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अहमद रज़ा कहते हैं हम नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। राना सजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ईफर्ट MTL। तो ईफर्ट MTL को मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस करता हूँ चुका हूँ, तो ईफर्ट को कर लेते हैं। ईफर्ट और हम नेटवर्क को अब हम डिस्कस करते हैं। सो ईफर्ट भी अगेन हाई वेटेड स्टॉक एंड अपने हाई से रेजिस्ट कर रहा है अभी, तो इसमें भी अभी मैं समझता हूँ कि कोई एंट्री नहीं बनती। ईफर्ट मेरे ख्याल से कि 234 से 238 तक मिलना चाहिए और यहाँ पे एक सपोर्ट डिफाइन करनी चाहिए इसको फॉर एन अपसाइड ऑफ अनदर रैली ऑफ यू कैन से के टिल 300 तक की। तो इसको यहाँ पे अभी एक सपोर्ट जोन डिफाइन करना चाहिए कोई। अगर तो यहाँ पे 230 के रीजन में आगे सपोर्ट जोन डिफाइन करता है तो योर स्टॉप लॉस मस्ट बी 202 फॉर द टारगेट्स ऑफ 283 85 से 300 तक के। नेक्स्ट हमारे पास है हम नेटवर्क। सो हम नेटवर्क इज़ आल्सो अ गुड स्टॉक फंडामेंटली भी अगर देखें, बट वीकली टाइम फ्रेम पे इफ़ आई सी तो यहाँ पर एक अच्छे जो है सेल साइड वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। हम नेटवर्क में सेल साइड वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सो आई विल सजेस्ट कि इसमें क्वांटिटीज़ जो लोग प्रॉफिट में हैं क्वांटिटीज़ ऑफलोड करें, फिर ही आपको ये जो है कोई फ़ायदा वगैरह इसमें मिल सकता है। एल्स अब मुझे लगता है कि ये अब आपको मिलना चाहिए, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये आपको मिलना चाहिए 10 से 11 रुपए के दरमियान, और फिर वहाँ से कोई एक एंट्री आपको देनी चाहिए। अ, इसके अलावा मुझे अभी फ़िलहाल कोई इसमें प्लान समझ में ही नहीं आता। ये भी एक सपोर्ट रीजन है छोटा सा, बट आई थिंक कि यहाँ से आकर थोड़ा बहुत तो बाउंस ले सकता है, लेकिन इवेंचुअली यहाँ से आके एक बड़ा बाउंस इसको लेना चाहिए। सो दिस इज़ द ट्रेड प्लान अबाउट हम नेटवर्क। प्रॉफिट टेकिंग इज सजेस्टेड ओवरऑल कहूँ तो। सो या दीज वर प्रीटी मच द स्क्रिप्ट्स जो हम आज डिस्कस करने वाले थे। कुछ स्क्रिप्ट्स को मैं वैसे डिस्कस कर लेता हूँ जो लाइमलाइट में चल रही हैं, जिस तरह आपके पास ओ बॉय है। काफ़ी दिनों से काफ़ी वीक से आप कह लें कि ये एक अच्छा क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है पर दे नहीं पा रहा। सो ओ बॉय के लिए जो वीकली क्लोजिंग रहने वाली है इंपॉर्टेंट, वो तकरीबन तकरीबन रहने वाली है 11.5 की। 11.5 से ऊपर एक वीकली क्लोजिंग अगर ये देता है तो हो सकता है कि ये आगे जाकर आपका 15.5 के लेवल्स को भी टच करे। सो 15.5 के लेवल्स को भी टच करे अगर, तो ये आपकी 11.52 से ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है, मतलब कल का दिन भी अगर हम इसमें देखें तो, क्योंकि अगेन इट विल बी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन पैटर्न, और देन अगेन उसके रीटेस्ट के बाद हम एक एंट्री देख रहे हैं। और यही सिमिलर पैटर्न इसने पहले भी दिया था। ये एक कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद इसने जो है ब्रेकआउट किया, उसको रीटेस्ट किया और फिर जो है साइडवेज दोबारा हो गया, लेकिन फिर भी इसने ब्रेकआउट के ये रीटेस्ट के बाद भी अगर देखें तो अभी तक ये 50% का पंप दे चुका है। सो सिमिलरली वी कैन एक्सपेक्ट कि इसी तरह का अगर साइडवेज को हम ये भी कंसिडर करें, ये भी एक साइडवेज ही है मार्केट, सो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट फॉर अनदर अपसाइड ऑफ 14 से 15.5 तक का। सो ओ बॉय भी मुझे थोड़ा बहुत
सही लग रहा है। ओवरऑल इन स्क्रिप्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये सट्टे वाली स्क्रिप्ट्स होती हैं, सो इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसमें जा सकते हैं। ये मेरी एक कह सकते हैं कि एनालिसिस है, जो मैं पिक तो नहीं कह सकते, मैं इनकी पिक्स देता भी नहीं हूँ, लेकिन एनालिसिस है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा जरिया को और क्वाइस को। क्वाइस में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे कि इसका एनालिसिस करूं। तो देखें, इस इन जैसी स्क्रिप्ट्स का जो कि पैराबोलिक मूव दे रही होती हैं, कोई इनके पीछे फंडामेंटल ट्रिगर नहीं होता, सिर्फ एक न्यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो इनको कैप पे कैप लगवा रही होती हैं। तो इसको आप नहीं पकड़ सकते, टू बी ऑनेस्ट, इसको आप पकड़ ही नहीं सकते अनटिल अनलेस आपको टेक्निकल्स नहीं आते। टेक्निकल्स और वो भी राइट टाइम पे अगर आप इसको पकड़ना पाए, ठीक है। सो दीज जो अगर आप देखें तो ये इट वाज आल्सो कंसोलिडेशन फेज, और जब ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक हुआ था और यहाँ पर हमें डेली ऊपर ये क्लोजिंग मिली थी, इसके रीटेस्ट के बाद ये ऊपर निकल गया। सो यहाँ पर मैं भी नहीं पकड़ पाया, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए नहीं पकड़ पाए यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एंट्री भी लें तो हमारे पास स्टॉप लॉस कहीं डिफाइन नहीं है। स्टॉप लॉस किधर रखेंगे हम? सो वी विल वेट फॉर अ पुल बैक और डाउनसाइड मोमेंटम, और उसके बाद एक छोटी मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह बीएमएल में मैंने बताया था कि यहाँ तक आप एक ये देखें, यहाँ तक एक पुल बैक मिला इसको, ये वाला रीजन, यहाँ तक इसको एक पुल बैक मिला, और उसके बाद उस पुल बैक के बाद भी इसने तकरीबन 20% की मूव दी। तो हम ये वाला चंक, दिस चंक, दिस इज अ चंक दैट वी कैन कैप्चर एक्चुअली। तो ये वाली चीज़ हम कैप्चर कर सकते हैं इसमें, और इसमें हमारे पास कोई पॉसिबल सिनेरियो नहीं है कि हम कुछ करें उसमें भी, क्वाइस में। सो यस, दिस वाज माय एनालिसिस अबाउट क्वाइस। और जरिया लिमिटेड, जरिया लिमिटेड का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, जरिया, अब जरिया लुक्स गुड। अगर जरिया लिमिटेड आपको मिलता है तकरीबन 53 के पास, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा रहने वाला है 46.9 का, जो कि कंसोलिडेशन फेज का जो है ना ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस होगा। एंड द टारगेट्स विल बी तकरीबन तकरीबन 61 से 62 तक के टारगेट्स इसके बनते हैं। ठीक है, ओवरऑल इट लुक्स गुड। हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपका एक अच्छी पिक हो सकती है। बट इसके लिए ये है कि इंडिकेटर्स, हब ये जो डेली इंडिकेटर है आरएसआई का, इट इज़ अ स्पाइक अप, और इसके बाद ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। एल्स अगर कंसोलिडेट नहीं करता तो इसी तरह ये कैप पे कैप लगा के ऊपर जाता रहेगा, और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह इसने ये एक स्पाइक अप दिया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया, इसी तरह हम एक्सपेक्टिंग ये स्पाइक अप के बाद भी कंसोलिडेशन फेज में चला जाना चाहिए इसको, और देन इट विल बी अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर अपसाइड। सो जरिया लिमिटेड के बारे में मेरा ये स्टांस है। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि PSX का जो हमारा फ्री ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन में उस फ्री चैनल का, सॉरी ग्रुप नहीं, चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी बाय सेल रिकमेंडेशंस को फॉलो करें, या मेरी बाय सेल ट्रेड प्लान्स जो मैं शेयर करता हूँ उनको फॉलो करें, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर प्रीमियम कम्युनिटी, जो कि 100 मेंबर्स की कम्युनिटी है। और उसके लिए यू हैव टू बाय सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि आपको डिटेल्स मिल सकती हैं इस पे कांटेक्ट करके, इस व्हाट्सएप पे 0305400963। बाकी फॉरेक्स का फ्री डिस्कॉर्ड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे मैं फ्री फॉरेक्स की कॉल्स दे रहा होता हूँ, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस वॉज वेरी मच अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।